हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार अभी बीएड सेकेंड ईयर का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। स्कोप एंड चैलेंजेज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के क्षेत्र एवं चुनौतियाँ। समावेशी शिक्षा में का क्षेत्र क्या है और इस समावेशी शिक्षा की चुनौतियाँ क्या है। आगे पहले हम समझते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा देखिए, समावेशी यानी समावेशी का मतलब होता है, देखिए समावेशी, इसका मतलब होता है समान तथा विशिष्ट। यानी हमारे समाज में समान जनरल लोग हैं, जनरल बालक है वो, और विशिष्ट बालक, वो दोनों के एक साथ समावेशन करना ही समावेशी है। यानी दोनों को एक साथ मिलाना। कहने का मतलब हमारे समाज में लास्ट किनारा पर भी जो बच्चा है, चाहे वो विकलांग हो, चाहे किसी प्रकार से उसको परेशानी हो, उसके साथ हम समान बालक को मिलाकर एक साथ समावेशन करेंगे और एक साथ समावेशन करके जो शिक्षा देंगे वही समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा तो इस प्रकार के जो समावेशी शिक्षा होते हैं उसका क्षेत्र क्या क्या है। तब देखिए, समावेशी शिक्षा का पहला क्षेत्र है दृष्टिबाधित बालक। दृष्टिबाधित जिसको नजदीक या दूर नहीं दिखाई दे रहा है, और एक समान बालक है जिसको सब जगह दिखाई दे रहा है, सब उसको दिमाग में सब ठीक है। यानी जनरल बालक जो हम आप पढ़ते हैं वो, साथ साथ में जिसको दृष्टिबाधित के मतलब किसी के नज़दीक खराब है तो किसी के दूर खराब है, ऐसे बालक को दोनों के एक साथ मिलाकर शिक्षा देना वही समावेशी शिक्षा है, जो दृष्टिबाधित बालक के क्षेत्र में आ गया। दूसरा है श्रवण बाधित बालक। तो श्रवण बाधित बालक जिससे मान ली कितना आदमी सुनते हुए बहरा है, यानी जिसको कान से नहीं सुनाई देता है, उसको हम क्लास में रख के समान बालक के साथ कैसे पढ़ाएंगे। तो समावेशी शिक्षा में हम दोनों को जब एक साथ पढ़ाएंगे तो जैसे वो लिख तो यानी सुन तो नहीं सकता है लेकिन लिख सकता है, तो हम उसको बोर्ड पर लिख के समझाएंगे, देख के वो समझेगा। तीसरा है अस्थि बाधित बालक। बॉडी के किसी भी पार्ट से उसको परेशानी है, कोई भी हड्डी, हाथ पैर, आँख कुछो से, और उसको परेशानी है, उसको हम जब समान बालक के साथ एक साथ पढ़ाएंगे तो उसका समावेशी शिक्षा होगा। और समावेशी शिक्षा में आएगा वो किस क्षेत्र में, अस्थि बाधित बालक के क्षेत्र में। तीसरा है अधिगम असमर्थ बालक, जो सीखने में बहुत कमजोर है, नहीं सीख पाता है जल्दी से, बहुत परेशानी उसको होती, उसको कैसे, तो उसको हम इस तरीके से पढ़ाएंगे कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी सीख जाए और तेज से तेज भी सीखे। अगला है मंद बुद्धि बालक, जो साफे मंद बुद्धि का है, उसको भी हम एक साथ समावेशी शिक्षा में जब रखेंगे तो एक साथ पढ़ाएंगे तो शिक्षक के सहयोग से, समान बालक के सहयोग से वो भी सीख जाएगा। तो मंद बुद्धि बालक के क्षेत्र में आ गया। बहुबाधित अपंग बालक, जो बहुबाधित यानी एक से अधिक भागों से, जैसे हाथ का भी, उसका हाथ टेढ़ा है, पैर टेढ़ा है, और कान आँख से भी किसी पार्ट से नहीं उसको परेशानी, किसी पार्ट से भी परेशानी है, और तो उस सबको जब हम एक साथ रखेंगे समावेशी शिक्षा में तो उसको भी एक साथ रख के पढ़ाया जा सकता है। तो यह बहुबाधित अपंग बालक में आ जाएगा, उसका क्षेत्र हो जाएगा समावेशी शिक्षा का। अंधे बालक एवं एक आंख वाले बालक, जैसे एक आंख उसका पूरा ठीक है, 6/6, एक आंख से वो अंधा है, चाहे एक आंख से साफे दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसका एक आंख तो सही है, एक आंख सही है, उससे देखेगा, सुनेगा, और इससे जनरल बालक के साथ, समान बालक के साथ पढ़ेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा, वही समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में आ जाएगा। बाधिर बालक, जिसे संप्रेषण में निपुणता, देखिए बाधिर बालक यानी पढ़ने में तेज है लेकिन कह रहा है सब सीख गया है, कह रहा है बाधिर बालक जिससे संप्रेषण में निपुणता, जैसे बाधिर माने बोलना, वह सब कुछ सीख गया है, पढ़ने लिखने आ रहा है, सिर्फ वह बोल नहीं पा रहा है। ऐसे बालक को क्या किया जाएगा, ऐसे बालक को पढ़ने लिखने में निपुण है, वह पढ़ने लिखने में सब आ रहा है, लेकिन वह कैसे अपना प्रस्तुति करेगा, तो वह लिख कर प्रस्तुति कर सकता है, अपने इशारा में समझा सकता है। तो यह
इस प्रकार जो है ना हमारा समावेशी शिक्षा के क्षेत्र सब है, इस सबको एक साथ मिलाते हैं समान बालक के साथ और समावेशी शिक्षा ग्रहण कराते हैं। अब अगला है टॉपिक समावेशी शिक्षा की चुनौतियां। अब जब इतना क्षेत्र है तो इसका कुछ चुनौतियां होगा। तो पहला है राष्ट्र का विकास। अब देखिए सामान्य बालक को जब हम जनरल बालक के साथ में सामान्य बालक को हम विशिष्ट बालक, कितने विशिष्ट बालक है, इस सबको साथ पढ़ाएंगे तो हमारे राष्ट्र का विकास में भी परेशानी होगा। कैसे होगा? तो यह धीरे धीरे सीखेगा और सामान्य बालक तेज गति से सीखेगा। इसको बैठने का, सुनने का अलग अलग परेशानी होगा। जैसे नहीं सुनेगा उसको हेडफोन टाइप का आता है, उसको कान में लगाया जाता है। जिसको देखने में परेशानी है तो उसको आँख को लेंस लगाकर चाहे अलग अलग तरीके से उसको क्लियर करना होगा, तब चल के हमारा राष्ट्र का विकास होगा। एक साथ पढ़ने का संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन, जो संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है कि सभी को शिक्षा मिले, तो जब तक ले वो जो विशिष्ट बालक है यह सब जब तक ले वो सही एक साथ समावेशी शिक्षा में नहीं आएगा तब तक हमारा संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना बहुत कठिन हो जाएगा। क्योंकि अलग अलग जब पढ़ाएंगे तो अलग अलग क्लास टीचर, क्लासरूम, सभी सिस्टम, इस इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग होगा, खर्च भी बढ़ जाएगा। शिक्षा का सर्वव्यापकता, शिक्षा का सर्वव्यापकता का मतलब होता है सभी लोगों को शिक्षा, चाहे वो है विकलांग हो यानी विशिष्ट बालक हो तब, चाहे तेज बालक हो तब, चाहे समान बालक हो तब, चाहे किसी प्रकार के बालक हो, जो पढ़ना चाहे, समाज के किसी भी किनारा के आदमी हो, पढ़ना चाहे तो वह एक साथ पढ़ सकता है। वही हमारे सभी के लिए शिक्षा हो, यही शिक्षा का सर्वव्यापकता। शिक्षा का स्तर बढ़ाना, जब हम इस प्रकार समावेशी शिक्षा में सभी को एक साथ पढ़ाते चलेंगे आगे तो उसका शिक्षा का स्तर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। जो विशिष्ट बालक है उसको भी समाज के लोग सपोर्ट करेंगे, जिससे वह भी बच्चा आगे की ओर बढ़ते चला जाए। उसका अगला है निर्धनता चक्र की समाप्ति। जब तक यह हमारे समाज में यह विशिष्ट बालक भी नहीं पढ़ेगा, तब तक वह जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक अच्छा से कोई रोजगार बिजनेस नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे उसकी गरीबी रहेगी। इसलिए इसको निर्धनता चक्र को समाप्ति करने के लिए भी समावेशी शिक्षा जरूरी है। आधुनिक तकनीकों का प्रयोग, आधुनिक तकनीक, अब आधुनिक तकनीक का प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे मान लिया जाए कोई बालक है, उसको सुनाई नहीं दे रहा तो हेडफोन टाइप का आता है। जैसे मान लिया दृष्टि बाधित बालक है तो उसको आँख चेक कराएंगे, उस टाइप के चश्मा लगाएंगे, ड्रॉप दिया जाएगा, उससे उसका लेंस सही यानी आँख सही हो सकता है। इस सबको हम आधुनिक तकनीक का प्रयोग करें। व्यक्ति जीवन एवं विकास, व्यक्ति के जीवन में अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग परेशानी है, उसको हम दूर करेंगे जिससे उसका विकास होगा। समाज का विकास एवं सशक्तिकरण, जब तक हमारा समाज विकास नहीं करेगा तब तक वह सशक्त नहीं होगा। यानी कहने का मतलब आगे जब तक हम समावेशी शिक्षा देते हैं तो विशिष्ट बालक और समान बालक दोनों एक साथ रहेंगे, एक साथ घुले मिले रहेंगे, जिससे हमारे समाज का विकास होगा। और जब समाज का विकास होगा तो उससे हमारा समाज सशक्त बनेगा। नागरिकता के उत्तम गुणों का विकास, नागरिकता, जब हमारा समाज सशक्त होगा, अपना व्यापार कर सकता है, जॉब कर सकता है, चाहे विशिष्ट बालक होता चाहे समान बालक होता, जिससे हमारे नागरिकता के उत्तम गुणों का विकास, तो हमारे देश का जो नागरिक है उसका उत्तम गुण का विकास होगा। परिवार के लिए संतावना एवं संतोषपूर्ण प्रभाव, जैसे कोई विशिष्ट बालक है तो समान बालक वाले फैमिली मेंबर को यह सपोर्ट करना चाहिए, उसको संतावना देना चाहिए कि कोई बात नहीं, विशिष्ट है तो भी समाज के ही अंग है, यह आगे हम लोग के यानी समान बालक के साथ रहेगा, पढ़ेगा, जिससे उसका भी विकास होगा। तो इस तरह संतावना एवं संतोषपूर्ण प्रभावित करना चाहिए कि नहीं ये भी पढ़ेगा, उसको भी प्रेशर देकर पढ़ाया जाए। सामाजिक समानता का उपयोग एवं प्राप्ति, जिससे हमारे समाज में समानता बना रहेगा कि विशिष्ट बालक भी एक IAS बन सकता है, एक समान बालक भी IAS बन सकता है। अगर वह मेहनत करेगा वो भी बिजनेस कर सकता है, ये भी बिजनेस कर सकता है। तो सामाजिक समानता का उपयोग एवं प्राप्ति, जब कोई व्यापार कर लेगा, कोई जॉब कर लेगा, जिससे हमारा
सामाजिक समानता का उपयोग तो करके वो प्राप्त कर लेगा वह जॉब को चाहे बिजनेस। समावेशी शिक्षा एक प्रथम स्तरीय प्रयास। समावेशी शिक्षा एक प्रथम स्तरीय प्रयास। देखिए समावेशी शिक्षा प्रथम स्तरीय, जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, उस परिवार के समान बालक हो तब चाहे विशिष्ट बालक हो, सबको एक साथ जब हम रख के पढ़ाएंगे, घर में भेदभाव नहीं करेंगे, वही प्राथमिक स्तर पर प्रयास किया जाता है। यही सामाजिक शिक्षा की, यही सब जितना है टॉपिक है। चुनौतियां हैं इधर क्षेत्र पर हैं, यही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। स्कोप, चैलेंजेज और इंक्लूसिव एजुकेशन, शिक्षा समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां, यही सब है इसका आंसर।